दोस्तों आज की हमारी कहानी है सत्यजीत और गीता के नाम। शादी की पहली रात कैसे मनाते हैं मुझे नहीं पता था और ना ही किसी ने मुझे इसका तरीका बताया था, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी। मैं डरते हुए सुहागरात के कमरे में गया तो मेरी हालत देखकर दुल्हन समझ गई थी कि मैं नौसिखिया हूँ। उसने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठा लिया और अगले ही पल उसने मेरा आज मेरी जिंदगी की भयानक रात थी। हालांकि इस दिन का सपना हर आँख सजाती है, खासकर लड़के तो इस दिन के लिए पागल होते हैं। वे अपनी सुहागरात मनाने के लिए न जाने कैसे कैसे सपने देखते हैं। रोमांटिक फिल्में भी देखते हैं कि किस तरह से अपनी दुल्हन के करीब जाना है और उसे अपने काबू में करना है कि वो सारी ज़िंदगी आपकी मोहब्बत का गुणगान करती रहे। शादीशुदा दोस्त भी सुहागरात के संबंध में कीमती मशवरे देते हैं और छेड़छाड़ भी करते हैं, जिससे आपके जज्बात और भी बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता था, ना ही मैं रोमांटिक फिल्में देखता था, क्योंकि मेरी उम्र अभी इन चीज़ों के लिए नहीं थी। लेकिन घर वालों ने पकड़कर मेरी शादी कर दी, और शादी भी उससे की जो मुझसे पूरे 8 साल बड़ी थी, जिसे मैं दीदी कहकर पुकारता था, क्योंकि वो मेरी ताई की बहन की बेटी थी। ताई की बहन की मौत हुई तो ताई जी उसे अपने घर ले आई थीं, क्योंकि ताई जी के जीजा एक शराबी थे और ताई जी को डर था कि कहीं अपने शराब और जुए की लत में वो इस मासूम की जान का सौदा न कर दें। इधर ताई जी की भी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए ताई जी ने अपनी बहन की बच्ची को ही अपनी बेटी बना लिया था और यूं अपनी औलाद समझकर उसकी परवरिश करने लगी। इकलौती बेटी थी और इतनी जमीन जायदाद की अकेली वारिस थी, इसलिए मेरे घर वाले भी लालच में आ गए। उनका ख्याल था कि इस तरह ताया की जायदाद पर भी कब्जा हो जाएगा और हम लोग ज़्यादा पैसे वाले बन जाएंगे। लेकिन मुझे रुपये पैसे से कोई लालच नहीं था। मैं तो मस्त मौला लड़का था, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता था। दोस्तों के साथ मस्ती करना, लड़कियों से छेड़छाड़ करना चाहता था। 17 साल का हुआ था, अभी तो मुझे जवानी भी पूरी तरह नहीं चढ़ी थी। मैं तो जवानी के भरपूर मज़े लूटना चाहता था, फिर अपनी पसंद की ही किसी लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन मेरे घर वाले तो मेरे पीछे पड़ गए कि तेरी शादी होगी तो गीता से ही होगी, वरना हमारे घर से तेरा कोई नाता नहीं, निकल जा यहाँ से। और मैं तो अपने घर वालों की बात सुनकर परेशान हो गया था। अगर वो सचमुच मुझे घर से निकाल देते तो मैं कहाँ जाता। मेरा बाप बड़ा ही सख्त मिजाज आदमी था। उसने 2-3 थप्पड़ लगाकर मुझे शादी के लिए मना लिया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वो तो मुझसे उम्र में बड़ी थी, वो तो अपने खिलाफ आवाज़ उठा सकती थी और इस शादी से इनकार कर सकती थी। लेकिन मेरी दाल तो मेरे घर में ही नहीं गल रही थी। मैं सबसे छोटा था, मुझसे बड़ी एक बहन थी और मैं इकलौता भाई था। इसलिए मेरे बाबा ने मेरी एक न सुनी और मेरे सिर पर सेहरा सजा देने की ठान ली। मैंने कहा, बाबा, जिस गीत को आज तक मैं दीदी बोलता आया हूँ उससे शादी कैसे कर लूँ। लेकिन मेरे इतने सारे विरोध करना भी व्यर्थ रहा था, क्योंकि बाबा साईं का फरमान जारी हो चुका था। अब किसी भी सूरत में वे अपने फैसले से वापस नहीं पलट सकते थे। मेरी उम्मीदों का एकमात्र केंद्र अब गीत ही थी। लेकिन जब उसकी तरफ से खामोशी साधी गई तो मैंने उसके लिए अपने दिल में नफरत महसूस की थी। मुझे तो उसकी नीयत ही खोटी लग रही थी। यकीनन वो मेरी खूबसूरती से प्रभावित हो चुकी थी और मुझ पर लट्टू हो चुकी थी, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया था। और आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं घोड़ी पर सवार होकर उसके घर की तरफ जा रहा था। मेरे मन में बार बार चिंता आ रही थी, न जाने मेरा क्या बनेगा। दुल्हन बनाकर उसे अपने घर लाया तो उसने बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया और मुझे देखने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, क्योंकि मेरा तो दिल ही कटकर रह गया था। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। दोस्तों के साथ मस्ती करना, लड़कियों को ताकना, सब कुछ जैसे मिट्टी में मिल गया था, क्योंकि मैं अब एक शादीशुदा मर्द बन चुका था। 16 पार करते ही 70वीं साल में ही मेरा दोस्त तो मेरा खूब मजाक उड़ा रहे थे, मेरे कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे। कह रहे थे कि बड़ी उम्र की औरतें बहुत ही अनुभव वाली होती हैं, सुहागरात को नाकों चने चबा देती हैं। कल तो तुम्हारी हालत देखने वाली होगी, वो तुम्हारा हाल ख़राब कर देगी। और मैं सहम गया था, क्योंकि मुझे तो सुहागरात के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं तो बिल्कुल ही नौसिखिया था। अगर कभी अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने सिनेमा चला जाता तो रोमांटिक सीन देखकर मेरा चेहरा लाल हो जाता, मेरा शरीर पसीने से भीग जाता
इसीलिए मैं वहाँ से भाग निकलता और आज तो मेरे साथ असली अनुभव होने वाला था। मेरा तो सोच सोच कर ही दिमाग ख़राब हो रहा था। गीत से मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो शादी के लिए मान जाएगी, क्योंकि उसने हमेशा मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह पाला था, अपनी गोद में खिलाया था, मेरी हर फरमाइश पूरी की थी। मैं अगर कोई भी शरारत करता और घर वालों की मार से डरता तो गीत दीदी के पास चला जाता, उनके पहलू में छिप जाता और कहता, मुझे बचा लें आप, वरना बाबा साईं तो मुझे मार ही डालेंगे। और वो मेरे बाबा साईं के सामने मेरी ढाल बन जाती। कहती कि जीतू अभी छोटा बच्चा है और यही तो उम्र होती है शरारतें करने की, आप इसे कुछ भी ना कहें। और बाबा साईं हमेशा गीत दीदी की बात मान लेते थे। कहते थे कि आज तो मैंने तुम्हारी वजह से इसे छोड़ दिया है, मगर आइंदा इसने कोई भी शरारत की तो मैं इसे उल्टा लटका दूंगा। और जब बाबा साईं धमकी देकर कमरे से चले जाते तो मैं गीत से लिपट जाता और कहता, थैंक यू दी, आपने मुझे बचा लिया, वरना बाबा साईं तो मुझे मार ही डालते। और वो मेरे सिर पर चपत मार कर कहती, अरे तुम भी तो बाज नहीं आते, बड़े शरारती हो गए हो, ना जाने कब बड़े होगे तुम। और मैं कहता कि मैं तो ऐसा ही रहूँगा और आपको ही अपनी ढाल बनाऊँगा। और आज मैं किसको अपने सामने ढाल बनाता, क्योंकि मेरा सामना गीत दीदी से ही हो गया था। मैं उन्हीं के मुकाबले आकर खड़ा हो गया था। ऊपर से मेरे दोस्तों ने मुझे खूब डराया था कि बड़ी उम्र की औरत है, तेरा हश्र खराब कर देगी। मैं डरते डरते कमरे में चला गया, हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस कमरे में जाऊं, मगर बाबा साईं ने मुझे धक्का दिया और कहा कि उन्हें जल्दी ही अपने लिए बारिश भी चाहिए। और मैं तो बाबा साईं की बात सुनकर सकते में आ गया था। मैं तो खुद अभी बच्चा था, उनको बच्चा कहाँ से पैदा करके देता। जब कमरे में दाखिल हुआ तो गीत दीदी घूंघट निकाल कर बिस्तर पर सिमटी हुई बैठी थी। मैं दूर से ही उन्हें घूर रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उनका दुपट्टा उतार कर फर्श पर फेंक दूं और उनसे पूछूं तो सही कि आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। मैं उनके करीब गया। वो तो सोच रही थी कि मैं उनका घूंघट उठाऊंगा, उन्हें प्यार से देखूंगा, उन्हें सराहूंगा। एकदम से ही मैंने उनका दुपट्टा उतार कर फर्श पर फेंका था। वो मेरे इस कदर आक्रामक अंदाज पर सहम गईं, कहने लगीं कि ये क्या बदतमीजी है। वो एकदम से बिफरी हुई शेरनी बन गई। मैंने कहा, बदतमीजी तो वो है जो आप लोगों ने मेरे साथ की है, मेरा तमाशा बनाकर रख दिया है। मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं कि तुम्हें एक बड़ी उम्र की औरत जिसे तुम दीदी दीदी कहते थे, तुम्हारी दुल्हन बना दी गई है। मैं भी गुस्से में आकर उनके सामने आ गया था। गीता कहने लगी कि मैं अपनी खुशी से यहाँ तुम्हारी सेज सजाकर नहीं बैठी हूँ, इसलिए मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो, हमारे परिवार के बड़े जो फैसला कर दें उन्हें मानना ही पड़ता है। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर मुझे उनके आंसू नजर नहीं आ रहे थे और ना ही उनका दर्द नजर आ रहा था। वो भी तो किसी दर्द से गुजर रही होंगी। मुझे उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए थी, मगर मैं तो उन्हीं से दुश्मनी पालने लगा था। मैंने कहा कि खबरदार, जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो वो जो कदम कदम चलकर मेरे पास आ रही थीं, एकदम से बिदक कर पीछे हटी थीं। कहने लगी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी कि तुम मुझे पत्नी वाले हक दो। गीता के मुँह से ऐसी बात सुनकर मैं एकदम सकते में आ गया था। ये सच था कि मैं भी उसे पति वाला कोई हक देना नहीं चाहता था, ना ही उसे अपना हक लेना चाहता था। मगर उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे अंदर बेचैनी सी होने लगी थी, क्योंकि जो भी था, गीता दुल्हन के रूप में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैं ज़्यादा समय तक उसकी आंखों में देख न सका और नजरें चुराकर सोफे पर बैठ गया। गुस्से की हालत में अपना सेहरा उठाकर फर्श पर दे मारा, मगर वो गुस्से में नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन लग रही थी, जैसे उसका दिल भी मेरे रवैये से जख्मी हुआ था। उसने मेरा सेहरा उठाकर खूंटी पर टांग दिया और वॉशरूम में कपड़े बदलने चली गई। मैं शेरवानी सहित ही सोफे पर ढेर हो गया। आज मेरी सुहागरात थी, मगर इसमें सुहागरात वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ये शादी हम पर थोपी गई थी और इस रिश्ते को निभाना हमारी मजबूरी थी। न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं उठा तो मेरे ऊपर एक लिहाफ था, जो कि शायद गीता ने ही मेरे ऊपर डाल दिया था, और वो खुद बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा धुला धुलाया बेदाग सा था। वो नाइट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर मेरे दिल में जो बदगुमानी आ गई थी कि गीता की वजह से मेरी सारी खुशियाँ, मेरे सारे सपने मुझसे छिन गए हैं, इसलिए मैं उससे नफरत करने पर मजबूर हो गया था। हालांकि मैं दिल से ऐसा नहीं चाहता था। जब कमरे से बाहर निकला तो बाबा साईं मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी और कहा
कि मेरा बेटा तो एक रात में ही गबरू जवान हो गया है। मुझे तुम पर फख्र है और यकीनन तुमने मेरे हुक्म पर अमल कर दिया होगा। उन्होंने मेरे कान में सरगोशी की तो मेरे कान लाल पड़ चुके थे। मैं जानता था कि बाबा का इशारा किस तरफ है, मगर मैं उन्हें क्या बताता कि मैंने तो अपनी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया था। मगर मैंने बाबा को तसल्ली दे दी कि जल्द ही उन्हें खुशखबरी मिल जाएगी। मैं खुद स्कूल जाने की तैयारी करने लगा तो बाबा साईं देखकर हैरान हो गए। कहने लगे, तुम्हारी शादी का दूसरा दिन है, अभी तो तुम्हारा रिसेप्शन भी करना है। अब तुम्हें स्कूल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम ज़मीनों के काम संभालो। आखिर गीता के हिस्से की ज़मीनें भी तो तुम्हें ही देखनी है और तुम इस परिवार के इकलौते चिराग हो। मैं बाबा की बात सुनकर हैरान हुआ था। मैंने कहा कि मैंने आपकी मर्जी से शादी तो कर ली, मगर आप मुझसे मेरी खुशियाँ छीन नहीं सकते। मुझे कॉलेज में पढ़ना है, मुझे बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि जो भी था मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ था और बाबा मेरा ये शौक़, मेरा ये ख्वाब मेरी आंखों से छीन नहीं सकते थे। गीता ने भी बाबा साईं से कहा कि आप जीतू को कुछ ना कहें, वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहता है वो करेगा। गीता ने शादी के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, मगर वो ये नहीं चाहती थी कि मैं भी पढ़ाई छोड़कर घर में बैठ जाऊं। इसलिए मैं कॉलेज जाने लगा, क्योंकि मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे और मैं आगे भी पढ़ना चाहता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा और हम एक ही कमरे में दो अजनबी लोगों की तरह रहने लगे। गीता बिल्कुल चुप चुप सी रहने लगी थी, क्योंकि वो जब भी मुझे बुलाने की कोशिश करती तो मैं रूखे से अंदाज में उसकी बात का जवाब देता। इसलिए वो दिल महसूस कर मुझे बुलाना ही छोड़ चुकी थी। मगर एक ही कमरे में मुझे उसे मुखातिब न करके और भी घुटन का एहसास होने लगा था, और मुझे इस बात का भी एहसास हो गया था कि इसमें गीता की कोई गलती नहीं। वो भी मेरी तरह बेगुनाह है और बेबस है, और परिवार वालों के सामने उनकी जिद के आगे सर झुकाने पर मजबूर भी। इसलिए मैंने अपनी नफरत को दोस्ती में बदल लिया, क्योंकि पति पत्नी के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता तो नहीं होता, बल्कि दोस्ती का रिश्ता भी हो सकता है। जब मैं कॉलेज से घर आने के बाद उसे पूरे दिन की कहानी सुनाता तो वो बेचारी भी घर बैठे बैठे बोर हो जाती थी। इसलिए मेरी बातें सुनकर खूब हंसती थी। हंसती हुई वो बेहद खूबसूरत लगती थी, मगर मैं उसे अपने पास आने देना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने हमेशा उसे अपनी दीदी ही समझा था। अचानक से उसे अपनी पत्नी समझकर उस पर अपना हक जमा नहीं सकता था। वैसे भी मेरे दिल में उसके लिए वैसे जज्बात नहीं थे जैसे एक पति अपने पत्नी के लिए रखता है, और गीता ने भी कभी कोई पहल नहीं की थी। इसलिए हमारा रिश्ता दोस्ताना था। मगर बाबा साईं बार बार मुझे बारिश के लिए मजबूर कर रहे थे और मैं उन्हें हमेशा टाल देता था। वक्त यूं ही पंख लगाकर उड़ने लगा और मुझे अपने कॉलेज के आखिरी साल में अपनी क्लास फेलो रागनी से धुआंधार टाइप का प्यार हो गया। मैं 18 साल का खूबसूरत नौजवान बन चुका था और क्लास में भी सबसे ज़्यादा होशियार और मेधावी छात्र था। रागनी भी मुझ पर दिल हार बैठी थी। वो भी बेहद खूबसूरत थी, मेरी ही हमउम्र थी, काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल भी थी। जीन्स के ऊपर टॉप पहनकर आती और मेरे दिल को लुभाती थी। मैं पूरी तरह से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। मैं ये नहीं जानता था कि रागनी की मोहब्बत मुझे बर्बाद करके रख देगी। जब मैंने घर आकर ये बात गीता को बताई तो वो हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, ऐसे क्या देख रही हो, क्या मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं हो सकती? आखिर तुम एक जवान खूबसूरत मर्द हो, तुम्हारी रगों में जवान खून बहता है। तुम्हारा हक बनता है कि तुम एक कमसिन कुंवारी लड़की से मोहब्बत करो और उस पर अपनी चाहतें निछावर करो। वो न जाने किस ट्रांस में मुझसे कह रही थी। बड़े खोए खोए से अंदाज में उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगा, उसके हाथ थामकर चूमने लगा। मैंने कहा, गीता तुम वाकई बहुत अच्छी दोस्त हो, वरना मैं तो समझा था कि न जाने तुम रिवायती पत्नियों की तरह अपने पति को पाबंदियों में रखोगी, और शायद मैं इसीलिए तुमसे घबराता था और तुम्हारे लिए अपने दिल में नफरत भी महसूस करने लगा था। मगर तुम्हारा मन तो बिल्कुल ही साफ है, बिल्कुल कोरे कागज की तरह। और वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दी, मगर न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू जम गए थे। मैं उसी वक्त उसकी आंसुओं की वजह समझ नहीं पाया था। मैं तो अपनी ही खुशी में मस्त था, मगर मुझे क्या मालूम था कि गीता के दिल पर क्या गुजरेगी। शायद वो तो अंदर ही अंदर मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, क्योंकि मैं उसका पति था। उसने ये बात स्वीकार कर ली थी, पर मैं रहा सदा का लापरवाह। मुझे उसकी पाक मोहब्बत की उस वक्त समझ नहीं आई थी। मैं तो रागिनी की जुल्फ़ों में खो चुका था और उसका दिलो जान से असीर हो चुका था। वो आए दिन ही मुझसे नित नए तोहफ़ों की फरमाइश करती। कभी कहती मुझे शॉपिंग करनी है, कभी कहती मुझे ये चीज़ चाहिए,
और मैं खुशी खुशी उसे वो चीज़ें दिला देता था। मैं उस वक्त ये ध्यान नहीं देता था कि रागिनी मुझसे मेरे वजूद से नहीं बल्कि मेरी दौलत से मोहब्बत करती है। वो तो मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। और गीता, जो कि मेरी पत्नी थी, उसे तो मैंने कभी भी कोई चीज़ लाकर ही नहीं दी थी, कभी फूलों के गजरे तक लाकर नहीं पहनाए थे। वो भी तो एक औरत थी, उसका भी दिल करता होगा कि उसे उसका पति, उसका महबूब तोहफा दे, उसका ख्याल रखे। मगर मैंने तो आज तक उस पर अपनी नफरत ही निछावर की थी और बेरुखी ही दिखाई थी। मैंने नोट किया था, जब से मैंने रागिनी से मोहब्बत का इजहार किया था और गीता को इस बारे में बताया था, गीता बहुत चुप चुप सी रहने लगी थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। मुझसे रात के वक्त बातें भी नहीं करती और न ही मेरा हालचाल पूछती थी। ये भी नहीं कहती कि तुम्हारे कॉलेज का दिन कैसा गुजरा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी है और रागिनी से तुम्हारा संबंध कैसा है। मैं भी पूरी तरह रागिनी के अंदर डूब चुका था, हर वक्त उसी को सोचता रहता, इसलिए गीता पर ध्यान नहीं देता। मैंने देखा था कि रागिनी का उठना बैठना अच्छे लड़कों में नहीं था। वो कॉलेज के कुछ आवारा लड़के जो कि नशा करते थे, उनके साथ बैठकर खुशगप्पियाँ लगाती थी और मुझे ये बात बुरी लगती थी। जब मैंने ऐतराज़ किया तो बोली, अरे यार, तुम क्यों इतने दकियानूसी हो? वो सब मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के साथी हैं, बस उनसे थोड़ी हंसी मजाक कर लेती हूँ। वैसे मोहब्बत तो मैं तुमसे ही करती हूँ। और मैं उसकी बात पर यकीन कर लेता था, क्योंकि मैं सिर से पाँव तक उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। अब तो मैं उसे अपनी बाहों में भरकर उसे महसूस करना चाहता था, खुद में समाना चाहता था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था और प्यार में ये सब जायज़ होता है। मैंने रागिनी को कभी नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा मर्द हूँ, बल्कि अपने किसी भी कॉलेज के दोस्त को ये बात नहीं बताई थी। मैं रागिनी को खोना नहीं चाहता था। एक बार रागिनी ने खुद ही पहल कर दी, कहने लगी, अब तो मुझसे और इंतजार नहीं होता, तुम्हारी संगत पाना चाहती हूँ। मैं तो उसकी बात सुनकर जैसे मन ही मन में नाच रहा था। उसने मुझे एक होटल रूम का पता दिया और रात के वक्त आने को कहा। मुझसे इंतजार करना मुश्किल हो गया। मैं जल्दी में घर आया और गीता को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो तो मेरी पत्नी थी। मुझे किसी और लड़की के साथ कैसे बर्दाश्त करती। वो बस खामोश नज़रों से मुझे देख रही थी, कोई सवाल नहीं किया। मैं शाम को घर से निकल पड़ा और होटल पहुंच गया। आज तो मैं अपने सारे जज्बे रागिनी पर लुटाने वाला था। मैं जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा, रागिनी बेहद बोल्ड ड्रेस पहने मेरी मुंतजिर थी और जैसे खुद को मेरे हवाले पूरी तरह से कर देना चाहती थी। उसका हुस्न ऐसा था कि मुझ पर खुमार और नशा छाने लगा था। उसका ये जादू भरा रूप देखकर मैं खुद पर काबू खो बैठा था। जल्दी से आगे बढ़कर मैंने रागिनी को अपनी बाहों में समेट लिया था और उसे चूमना शुरू कर दिया। वो भी न जाने कब की प्यासी थी, बदले में उसने भी मुझे चूमना शुरू कर दिया। मगर इससे पहले कि मैं अपना हक वसूल करता, उसने एक पेपर मेरे सामने लहरा दिया। कहने लगी, पहले इस पेपर पर साइन करो, फिर मैं तुम्हें अपने करीब आने दूंगी। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कहने लगी, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझे अपना मतलब पूरा करके धोखा देकर छोड़कर न चले जाओ, इसलिए मुझे गारंटी चाहिए। मैंने कहा, मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। मगर वो जिद करने लगी और मैंने भी उन पर साइन कर दिए, क्योंकि मुझे रागिनी पर पूरा यकीन था। वो तो बस अपनी तसल्ली चाहती थी और मेरी मोहब्बत कोई झूठी न थी जो मैं उसे इस्तेमाल करके फेंक देता। पेपरों पर साइन करवाने के बाद रागिनी संतुष्ट हो गई थी और उसने अपना आप मेरे हवाले कर दिया था। वो रात हमारी बहुत ही हसीन गुजरी थी। आज बाकी मैंने जाना था कि औरत और मर्द का रिश्ता कैसा होता है। मैंने जी भरकर उससे मज़ा उठाया था। मैं अपनी तमाम मोहब्बत उस पर निछावर करता गया और ये भूल गया कि मैं शादीशुदा मर्द हूँ और घर में मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। चाहे हमारा कोई पति पत्नी वाला रिश्ता ना था, मगर फिर भी मेरे जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी का हक था। मगर मैं रागिनी की मोहब्बत में इस हद तक चला गया था कि सही और गलत की पहचान ही खो बैठा। जब मैं वापस लौटा तो रात के 2 बज चुके थे। गीता कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मैं नज़रें झुका गया। मैं उसे नज़र नहीं मिला पा रहा था, बेहद शर्मिंदा था। हालांकि मैंने मोहब्बत ही तो की थी, कोई जुर्म थोड़ी किया था, मगर फिर भी न जाने क्यों उसकी आंखों में देखने से कतरा रहा था। वो कहने लगी, कहाँ थे आप इतनी रात तक? मैं परेशान हो गई थी। वो अंदर तक उतरती नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने झुंझलाकर कहा, क्या हिसाब किताब में लग गई हो? मैं थका हुआ आया हूँ, मुझे आराम करने दो। मैं जल्दी से वॉशरूम में घुस गया और नहाकर बाहर निकला। वो अब भी मुझे ही देख रही थी। उसने एक बार भी नहीं जताया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा हक भी तुम्हारे ऊपर है।
कभी उसने मुझसे अपना हक नहीं मांगा था। हालांकि हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और गीता भी जवान थी, उसके भी जज्बात थे। क्या उसका मन नहीं करता होगा कि उसका पति उसे बाहों में भरे और अपनी मोहब्बतें उस पर निछावर करे, लेकिन वो खुद के जज्बातों पर बंद बांधे रखती थी। मैं बिस्तर पर लेट गया। मुझे सख्त नींद आ रही थी। रागिनी का खुमार अभी तक मेरे दिमाग पर छाया हुआ था। रागिनी के साथ बिताए हुए वो पल मेरे दिलो दिमाग से हटी नहीं रहे थे। आंखों में अभी नशा समाया हुआ था और गीता मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं बेखबर सो गया, मगर अगली सुबह कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही उठा, गीता घबराई हुई इधर उधर टहल रही थी। मेरे उठते ही कहने लगी, आपके लॉयर का फ़ोन आया था। वो पूछ रहे थे कि बाबा साईं की एक फैक्ट्री जिसके आधे शेयर्स आपके नाम है, अब वो किसी रागिनी कुमारी नाम की लड़की ने धोखे से अपने नाम करवा लिए हैं। अत्यंत चिंता के साथ वो मुझसे पूछ रही थी और मैं एकदम ऐसे हो गया था कि ज़मीन मेरे पैरों तले से खिसकने लगी थी। मुझे हर चीज़ घूमती हुई नज़र आने लगी थी। रागिनी की मोहब्बत का खुमार रातों रात ऐसा चढ़ा था कि मैंने उन पेपर्स को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी कि उसमें क्या लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाता, गीता ने एकदम मुझे पकड़कर अपने सामने किया था। कहने लगी, जीत, मुझे सच सच बताओ, क्या चक्कर चल रहा है? तुम रात को इतने लेट घर आए थे और जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम रागिनी है? क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? क्या तुमने उसे खुद पेपर साइन करके दिए हैं? वो इतने सारे सवाल मुझसे पूछ रही थी। मैं एकदम झुंझला गया। मैंने कहा, हटो मेरे रास्ते से, मैं खुद ही मामला सुलझा लूँगा। कहने लगी, अब मामला सुलझाने से तो रहा, क्योंकि वो तुम्हें धोखा देकर अपने जाल में फंसा कर आधी फैक्ट्री लेकर उड़ गई है। और वकील साहब कह रहे थे वो लड़की बड़ी शातिर है। वो अपने आशिक के साथ मिलकर मासूम लोगों को धोखा देती है, जो कि एक वकील है, और दौलतमंद लड़कों से पेपर साइन करवाती है अपना जिस्म दिखाकर। कहीं तुम भी तो उनमें शामिल नहीं हो सत्यजीत? गीता ने चुभती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा था। आज उसने पहली बार मेरा पूरा नाम लिया था। नहीं, अब से पहले वो मुझे जीतू कहकर बुलाया करती थी। मैं अपनी ही नज़रों में गिरा जा रहा था। मैं उसे क्या बताता कि मैं क्या कर चुका हूँ। मैं एकदम कमरे से भागकर कॉलेज चला गया था, मगर रागिनी का नामो निशान तक न था। मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की और उसके घर तक चला गया तो वो कोई घर नहीं बल्कि महल था, और वो उसमें बड़ी शान से रह रही थी, क्योंकि मोहब्बत का झांसा देकर उसने अच्छी खासी दौलत कमा ली थी और अपने आशिक वकील के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। मुझे देखकर एक ठहाका मारकर हंसी और बोली, तुम भी कितने बेवकूफ़ हो सत्यजीत, तुम तो मेरे सबसे आसान शिकार थे, वरना दूसरे लड़के तो 3-3 4-4 बार मेरे जिस्म से खेलकर ही पेपर पर साइन देते थे, मगर तुमने तो एक ही बार में अपना सब कुछ मुझ पर लुटा दिया। और मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे अपनी मोहब्बत पर मातम कर रहा हूँ। क्या रागिनी मेरी मोहब्बत के लायक थी? मैंने ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत की थी और पहली बार अपनी चाहत किसी पर लुटाई थी, लेकिन वो तो इस काबिल ही नहीं थी कि उस पर मोहब्बत लुटाई जाती। मैं उसके करीब गया और कहा, मत करो ऐसा, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था। कहने लगी, बड़े आशिक देखे हैं तुम्हारे जैसे, जाओ मेरा वक्त ख़राब ना करो, जो करना है कर लो, मैंने पक्का काम किया है। उसने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा दिल बुरी तरह से टूटा था, जज्बात कुचले गए थे। जब घर आया तो एक और क़यामत मेरा इंतज़ार कर रही थी। बाबा साईं ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया और गीता भी पास ही खड़ी थी। उन्होंने चटाक से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, न जाने मुझसे क्या पाप हुआ था कि तुम्हारे जैसा गंदा खून मैंने जन्म दिया। थप्पड़ से ज़्यादा तो बाबा की बातें मेरे दिल के आर पार हो रही थीं। मेरा दिल तो पहले से ही टूटा हुआ था, ऊपर से बाबा साईं का रवैया मुझे और भी ज़्यादा तोड़ गया था। मैंने गीता को घायल आंखों से देखा और अपने दिल में तय कर लिया था कि मैं इससे तो हिसाब ज़रूर लूँगा। ये अपने आप को समझती क्या है, मेरी शिकायत बाबा जान से लगा दी। मैं कमरे में गया और हर चीज़ तहस नहस कर दी। गीता भी मेरे पीछे भागती हुई आई थी। कहने लगी, जीतू मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बाबा जान को बताना ज़रूरी था ताकि हम उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें, मगर मैं उस वक्त किसी और ही मूड में था। ऊपर से मैंने रागिनी के गम में शराब भी पी रखी थी। मेरी आंखों में बेपनाह लालिमा थी और मेरा दिल बुरी तरह घायल था, जैसे कोई घायल शेर होता है।
मैं गीता के पास गया और कहा, जो घाव रागिनी ने मुझे दिया है वो तो भर जाएगा, मगर जो जख्म तुमने मुझे दिया है वो कभी नहीं भरेगा, और तुम्हें तो मैं ज़रूर सज़ा दूंगा, रागिनी को सज़ा दूं या ना दूं। गीता हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी और बोली, तुमने शराब पी है? तुम शराब भी पीने लगे? उसे जैसे दुख हुआ था, मगर मुझे उसके सवाल की कोई परवाह नहीं थी। मैं गुस्से से उसे देख रहा था। कहने लगी, उस बद किरदार लड़की के लिए तुम अपनी बीबी और बाबा जान से लड़ रहे हो। मुझे गीता की इस बात पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, चली जाओ यहाँ से। मुझे इतना गुस्सा किस बात पर था मुझे नहीं पता। सुबह उठा तो वो कमरे में नहीं थी। मुझे होश आया तो एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। एकदम से मैंने अपने सिर को पकड़ लिया। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं कितना गलत कर चुका हूँ। अब अपनी बीबी के साथ मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। आखिर उसका क्या कसूर था? उसने तो मेरा भला ही चाहा था। मगर इंसान को होश तब आता है जब सब कुछ खो जाता है, क्योंकि वो रूठ कर अपने मायके जा चुकी थी। उसने घर में किसी को भी हमारे बीच हुई इस लड़ाई की खबर नहीं दी थी। कई दिन तो मैं उसके बिना घर में अकेला भटकता रहा। कमरा मुझे काटने को दौड़ता और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत तो वो थी जो मैं गीता से करता हूँ। वो मेरे लिए ऐसा घना पेड़ थी जिसके साए में मैं कुछ देर के लिए सुस्ता लेता था, और रागिनी तो मेरे लिए एक ऐसा हवा का झोंका थी जो मेरी ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए आई और मेरी ज़िंदगी को तबाह करके चली भी गई। असल मोहब्बत तो मेरी रागिनी ही थी, और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब वो रूठ कर चली गई। मैं पागलों की तरह उसके घर के चक्कर काटने लगा। बाबा साईं भी मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर तुम दोनों में लड़ाई किस बात पर हुई है, मगर मैं उन्हें क्या बताता कि मैंने गीता से बदतमीजी की है, उसे कमरे से निकाल दिया। मैंने ठान लिया कि आज तो अपनी गीता को हर हाल में लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं पागल हो रहा था। मैं उसके बिना सांस भी नहीं ले पा रहा था। मगर बाबा साईं की बात ने मुझे सकते में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि गीता तुमसे तलाक मांग रही है। वो चाहती है कि उसकी राय का सम्मान किया जाए, वरना वो कोर्ट में जाएगी। और मैंने एकदम से अपने बाल मुट्ठियों में भींच लिए थे। बाबा जान के सामने गिर सा गया, उनके आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मैं गीत के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। प्लीज़ आप उसे घर वापस ले आएं। वो मेरी बात नहीं सुन रही, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। उससे कहें कि मुझे एक मौका दे दे अपनी सफाई देने का। बाबा ने कहा, तुमने आखिर उसके साथ क्या किया है? क्योंकि गीता तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत सब्र वाली है। यकीनन तुमने उसके साथ ही कुछ गलत किया है। मैं तो बाबा से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। उन्हें बताए बिना ही गीता के घर चला गया। आंटी ने कहा, गीता ने तुम्हें घर आने से मना किया है, मगर मैंने आंटी की मिन्नत की, भगवान के लिए एक बार मुझे उसके कमरे में जाने दें, मैं उसे मना लूँगा, मैं उसका पति हूँ। आंटी भी मजबूर हो गई। मैं जब उसके कमरे में गया तो वो बिल्कुल सोगवार सी हालत में बिस्तर पर बैठी सिसक रही थी। उस पर नज़र पड़ते ही मेरे दिल के तार हिलने लगे। यूँ लगा जैसे मेरे जिस्म के अंदर जिंदगी फिर से दौड़ गई हो। वो एकदम खड़ी हुई और बोली, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए और कहा, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं उस दिन नशे में था, बिखरा हुआ था, ऊपर से तुमसे बदगुमान भी हो गया था। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो मैंने किया, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे प्लीज़ एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, जहर खा लूँगा, नहर में कूद जाऊँगा, और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। तुम चाहो तो मुझे ज़िंदगी बख्श दो, मैं सांस लेने लगूँ, फिर से जीने लगूँ, क्योंकि मुझे महसूस हुआ है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। रागिनी से मैं मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो तो मेरी दिल लगी थी। मगर तुम्हें एक दिन भी न देखूँ तो मर जाऊँ। मैं उसके आगे फर्श पर गिर गया और बोला, फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो या मरा हुआ? गीता एकदम से जारो कतार रोने लगी। कहने लगी, सच तो ये है कि मुझे भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ थी, लेकिन मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। मगर रागिनी की वजह से चुप हो गई थी कि आपका भी अपनी ज़िंदगी पर पूरा हक है। मुझे खुद ही अलग हो जाना चाहिए। आप चाहें तो मुझे तलाक देकर किसी अपनी उम्र की लड़की को अपना लें। मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। मैंने कहा, पगली, तुम बोझ नहीं हो, मेरी ज़िंदगी बन गई हो। तुम्हें छोड़ने का ख्याल भी नहीं कर सकता। बस आइंदा तुमसे कोई बदतमीजी नहीं करूँगा। तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ भी मार लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रखा तो वो जोर से मेरे सीने से लग गई।
कहने लगी, मैं भी आपके बिना पल पल मर रही हूँ, आपके बिना रहने का ख्याल भी नहीं कर सकती। अगर कभी दोबारा मुझे तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की तो मैं मर जाऊँगी। और मैंने उसे अपने सीने से भींच लिया था, उसके माथे पर प्यार किया, उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा, वादा करता हूँ मरते दम तक तुम्हें चाहूँगा। और वो मेरी इस यकीन दहानी पर ख़ुद को मुझे सौंपने लगी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि असली मोहब्बत तो यही है। उसे मैंने पहली बार अपने सीने से लगाया था और यह एहसास इतना शदीद था कि मैं उसे अलग करने के ख्याल से ही डरने लगा था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी सत्यजीत और गीता के नाम। कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।